एक और धमाकेदार हमें स्प्लिट देखने मिल रहा है। हमें 10 शेयर के बदले, एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर्स मिलेंगे और 10 शेयर के बदले आपको 100 शेयर्स मिलेंगे। 10 की फेस वैल्यू वाला मतलब एक की फेस वैल्यू पे हो जाएगा, मतलब 10 फेस वैल्यू से एक की फेस वैल्यू हो जाएगी। देखिए शेयर की रिकॉर्ड डेट मैं आपको बता देता हूँ, 20 सितंबर चल रही है, यानी मंडे की चल रही है। अनाउंस्ड यू डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज फिक्स्ड मंडे सितंबर 20। तो कई सारे लोग अभी आपको लग रहा होगा कि आपको 18 के पहले खरीदना है, नहीं, क्योंकि 20 को रिकॉर्ड डेट है और 20 है मंडे, तो आपको खरीदना होगा ये शेयर आपको खरीदना होगा आराम से। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़ो तो आपको फ्राइडे को खरीदना होगा, तो सैटरडे को टी डे हो गया और मंडे को इसका प्लस मंडे हो गया। तो आपने अगर फ्राइडे को खरीद लिया और फ्राइडे के पहले खरीद लिया तो आपको शेयर्स कितने के बोनस मिल जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है पता है क्या, आपको ये 20 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई यानी सैटरडे, एंड 17 तारीख, तो 17 तारीख को आपको शेयर्स खरीद लेने हैं या फिर उसके पहले खरीदने हैं। अगर आपने 18 को खरीदा तो आपको शेयर्स के बोनस नहीं मिलेगा। खैर वो बात तो हो गई, लेकिन दोस्तों बोनस किसका मिला है वो मैं डिस्क्लोज करूंगा। अब देखिए मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो आप चले जाओगे एंड देन अपना नुकसान करा दोगे। नुकसान क्यों करा दोगे पता है, क्योंकि ये शेयर ऐसा है ना कि कोई भी शेयर पकड़ लो, कंपनी जब भी बोनस देती है या फिर स्प्लिट देती है ना, तो दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो शेयर बोनस देने का नीचे आने के बाद वो ऊपर चले जाएगा अच्छी तेजी से, बिकॉज लोगों को नीचे कम दाम पे मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है ना कि वो शेयर है ना कंसोलिडेट करना चालू कर देता है, या फिर वो शेयर नीचे गिरना चालू हो जाता है एक एक दो दो साल तक। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, इसका मतलब आपको ये जानना है कि हमारे साथ धोखा ना हो, क्योंकि धोखा हो जाता है ना, हमने कभी शेयर खरीद लिया एंड देन हमें पता नहीं था कि क्या होने का, क्योंकि शेयर खरीदने का या तो वो नीचे चले जाएगा या तो वो इधर चले जाएगा या तो ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर कंसोलिडेशन हुआ या फिर वो नीचे गया ना तो हमें बहुत लंबे अरसे का वेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है CESE लिमिटेड। तो आप ये पढ़ सकते हो, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है। तो अगर आपको ये नाम देख के चले जाना है तो आप जा सकते हो, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आगे, तो उसको देखे बिना मत जाना अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। कंपनी को पहले एनालाइज करने से पहले हमारा जो मेन रूल होता है वो देखना होता है कि उसका मैक्स चार्ट पैटर्न हरे निशान में है क्या। तो हमें दिख रहा है कि मैक्स चार्ट पैटर्न तो इसका बहुत ही हरे निशान में है दोस्तों। हम मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो हरे निशान में दिख रहा है, प्लस वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और वो बहुत ही ऊपर गया है। उसने अगर रिटर्न्स की बात करें तो मैक्स रिटर्न्स 2,000-2,500% के दिए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 870 का है, बट अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई कुछ आराम से 1100 तक गया था शेयर, एंड देन ट्रेस बैक दे दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप वो एग्जैक्ट चेक कर सकते हो, बट मैंने जब भी पिछली बार चेक किया था तो वो शायद 1100 पे था। तो मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर पॉइंट, देखिए कंपनी डिविडेंड देती है और उसका पीई रेशियो बहुत ही कम है, मतलब 7 के पीई पे आपको शेयर मिल रहा है, प्लस आपको स्प्लिट भी मिल रहा है, प्लस आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, और कंपनी मिड कैप भी है। खैर कई सारे लोगों को स्मॉल कैप कंपनी में डर लगता है, क्योंकि देखिए जो मतलब जो बंदा है ना स्टार्टिंग में हर्षद मेहता को देख के आया है, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही खेलता है और पेनी शेयर्स में ही खेलता है। बट जो बंदा मार्केट में पहले से है ना, वो लार्ज कैप स्टॉक्स को पकड़ के चलता है, बिकॉज दे नो कि बुल रन आने के बाद जब भी चले जाता है ना, तब जाके हमें लार्ज कैप स्टॉक्स ही बचाते हैं। तो ये लार्ज कैप नहीं है लेकिन मिड कैप तो है ना, मतलब मिड कैप एक स्मॉल कैप और पेनी शेयर से एक अच्छा हमें संकेत देता है कि ठीक है ये एक शेयर अच्छा है। अगर ये 10 से टूट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ अराउंड 75 रुपये, तो 75 रुपीज़ के आसपास आपको ये शेयर मिलेगा। उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें ना, तो ये जो डिप्स आते हैं ना, ये डिप्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ये शेयर में बहुत बड़े बड़े डिप्स आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि कौन से सेक्टर की कंपनी है। हम देख लेते हैं कैलकाटा एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन। तो ये एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, और इनका अबाउट सेक्शन बहुत बड़ा है। ये है ना फ्लैगशिप कंपनी है ऑफ आरपी संजीव गोइंका ग्रुप। तो आप ये आरपी संजीव गोइंका ग्रुप अगर आप सर्च करोगे ना, तो आपको पूरे ग्रुप का नाम पता चल जाएगा और वो करता क्या है आपको पता चल जाएगा। देखिए उनका भी पूरा एक है इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है पूरी वो, और उसको RPSG के ग्रुप से भी नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ओके RPSG के ग्रुप का वो एक हिस्सा है। और कमाल की बात दोस्तों क्या है पता है, ये भी कोलकाता की हेडक्वार्टर्स है इसमें, और इनका जो फाउंडर है ना, मतलब फाउंडेड है, वो हो गया है हमारा 13 जुलाई को। तो हमें जो दिख रहा है ना कि CESE तो मार्केट में लिस्ट है 2000 से, और 2011 को ये कंपनी फॉर्म हुई है। तो आपका जानना
ज़रूरी है कि ये कंपनी सब्सिडरी पहले नहीं थी, लेकिन फिर बाद में है ना ये RPESG ने इसको खरीद लिया। तो कई सारे लोग ये नहीं देखते हैं और वो नहीं देख पाते हैं कि ये कंपनी ने मतलब ये कंपनी पहले किसी और की थी और बाद में ये सब्सिडरी बन गई, मतलब इस कंपनी ने हमारे कंपनी को खरीद लिया। तो अभी क्या ये खरीदने के बाद इनका मैनेजमेंट चेंज हो गया तो फिर क्या अभी कंपनी के बिजनेस में फ़र्क आएगा या फिर कुछ फ़र्क आएगा क्या, कंपनी की ऑपरेटिंग में फ़र्क आएगा? क्योंकि हमने देखा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, आरकॉम कितनी अच्छी कंपनी थी लेकिन जो चलाने वाला था अनिल अंबानी जी वो तो बराबर नहीं थे और उसी की वजह से आज हम दिख रहे हैं आरकॉम की हालत। तो क्या ऐसा होगा? देखिए मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मुझे पता है 20-30 लोग देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वांटिटी नेवर मैटर्स, ऑलवेज द क्वालिटी मैटर्स एंड आई एम वर्किंग फॉर इट। सो यू शुड पुट योर एफर्ट बाय लिसनिंग टू द होल वीडियो। बस एक एफर्ट कर देना कि कमेंट कर देना और बता देना वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर आपको कुछ लग रहा है कि कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आप वो भी बता सकते हो। मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर पॉइंट, अगर हम देखें तो इनका जो पूरा लाइसेंस्ड एरिया है ना वो है 567 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और अगर हम देखें तो इनका फुल नॉर्थ एंड साउथ एंड पूरे रेंज में ये मतलब उपस्थित है। और अगर आप देखोगे तो 3.3 मिलियन कस्टमर्स है इसके, तो आप समझ जाओ कि 30 लाख 30 लाख कस्टमर्स है, मतलब ओके 30 लाख 3 हज़ार कस्टमर्स है, तो उसको भी पकड़ के चल सकते हो, 33 लाख कोई पकड़ सकते हो। अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये नोएडा में है, राजस्थान में ये है, महाराष्ट्र में है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो भी देख सकते हो। पावर जनरेशन बिजनेस कोलकाता में है, अदर्स में है, बहुत लंबा बिजनेस है दोस्तों, अगर मैं गिनाना चाहूँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि कई सारे लोगों को 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं पसंद आता है, तो मैं बाद में किसी वीडियो में एकदम डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमें ये जो चीज़ें दिख रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ओके इतने डेप्थ में भी जा सकते हैं हम। हाँ, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने डेप्थ में नहीं डेप्थ में पूरा गहराई को खोजना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइडेंट का ट्राई वॉश आया, तो आप ट्राई वॉश को पहले आके खरीदो और यूज़ करो। तो कई सारे लोगों ने कहा कि यस हम यूज़ करेंगे, उसी से तो पता चलता है कि आप वैल्यू इन्वेस्टर हो। अगर देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, जल्दी ही 1 रुपये हो जाएगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है हमें। हमें दिख रहा है कि ओके 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। 5 ईयर्स का देख लेते हैं, 50 डे ईयर मूविंग एवरेज के एकदम चिपक के चल रहा है, तो वो भी एक ठीक ही बात है। 42% का अपने फेस वैल्यू से डिविडेंड दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो थोड़े से लो दिख रहे हैं, तो खैर इसको हटा देंगे क्योंकि ये पावर सेक्टर में तो होता ही है ज़्यादातर, और हमें अदर इनकम में 500 करोड़ की अर्निंग्स दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो वो टाटा पावर, अदानी पावर से भी नीचे है और अदानी ग्रीन से भी नीचे है। तो अगर आपको एकदम सेफर इन्वेस्टमेंट चुनना है तो आप अदानी ग्रीन को चुन सकते हो, अदानी ट्रांसमिशन को चुन सकते हो। और एक बात बताता चलो कि अगर आपको एकदम सस्ता चाहिए तो आप NTPC को चुन सकते हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को चुन सकते हो, बिकॉज वो 3rd और 4th नंबर पे बैठे हैं इतने बड़े मार्केट कैप के साथ, बट उनकी PE बहुत ही कम है, 7 और 8 की है। जो CESE, अब CESE हमारी कंपनी का 12 की PE है, लेकिन उनकी PE 7 और 8 की है। तो आप अगर सस्ती चाहिए, मतलब आपको अभी सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेच देना है, तो आप ये कर सकते हो कि सस्ती PE पे खरीद लो, हाई PE हो जाए तो बेच दो, ये भी आप एक काम कर सकते हो। और अगर आप ये स्प्लिट के लिए आ रहे हो और अगर आपको लगता है कि स्प्लिट आने के बाद स्टॉक में और तेज़ी आएगी और हमें मुनाफा होगा, तो आप उसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। हमें दिख रहा है कि ओके कंपनी अगर स्प्लिट देने के बाद कुछ 5-4-6 महीना अगर ये अपना आराम से अगर कंसोलिडेट भी करना चालू कर दी ना, तो हमें बोनस भी मिल जाएगा, फिर हमें शेयर में दूसरी सारी चीज़ें भी फ़ायदे मिल जाएगी कि ओके मिड कैप क्वालिटी स्टॉक है, चलो चल जाएगा, कम से कम स्मॉल कैप तो नहीं है। आगे अगर हम देखें तो इनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, खैर उनको मूविंग एवरीथिंग असाइड, नेट प्रॉफिट देखें ना तो नेट प्रॉफिट में हमें पिछले वाले क्वार्टर में को छोड़ते हुए अगर हम देखें इस क्वार्टर को और उसके पहले वाले क्वार्टर को 200 के नीचे ही उनका नेट प्रॉफिट आया है। बाकी क्वार्टर में तो आराम से 200 के ऊपर आ जाता है। तो उसको छोड़ते हुए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखें ना हर साल ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर के नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी दिख रही है, तो वो एक अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी दिख रही है। ड्यू टू दिस कोविड-19 हमें ये प्रॉफिट्स कम होते हुए दिख रहे हैं, बट मूविंग बैक टुवर्ड्स अ पॉइंट हमें प्रॉफिट भी ठीक
ठाक ही दिख रहा है। हमें उसको आगे जैसे कोविड ख़त्म हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट्स फिर से रेगुलरली होते हुए देखने मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इनके बोरिंग्स की तो बोरिंग्स थोड़ी सी बड़ी है एंड देन रिजर्व्स भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो ठीक है, वो कंपनी कोप अप कर लेगी, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। और कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है बट वो चलता रहता है, कंपनी का कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव हो जाता है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की, जी हाँ प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स वही लोग हैं जो कंपनी को चलाते हैं। और 2018 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तब से लेके अभी तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। बट आश्चर्यजनक वाली बात यह है ना कि हमारे एफ ने 10% के नीचे किया नहीं है। मतलब आप किसी मतलब एक कंपनी होगी जिसने इतने टाइम से एक ही शेयर को होल्ड करके बैठे हुए। अगर हम देखें ज़्यादा मूवमेंट म्यूचुअल फंड्स, इमर्जिंग मार्केट, इक्विटी फंड की हो जाती है और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो ना ये पूरा इन्वेस्टमेंट एसएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स वालों की ऐसा ही रहता है, वो लोग को प्रॉफिट्स दिखाना पड़ता है और जो कस्टमर रहता है उन्हें प्रॉफिट्स देना पड़ता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है ये वैल्यू इन्वेस्टर तो नहीं है, म्यूचुअल फंड्स है, तो हमें ये डेटा को इग्नोर करते हुए चलना है। अगर हम डीआईएस देखें, सो डीआईएस हमारे बराबर है, वो स्टेबल है और गवर्नमेंट भी हमारी स्टेबल ही है। तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि ओके एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ये अभी अपना स्टेक बढ़ाते जाती है। एंड देन एलआईसी ने भी अभी पिछले ही टाइम पर कुछ 2017 में अपना स्टेक को बढ़ाया है, जो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ देखने मिल रही है। तो ओवरऑल बात किया जाए कंपनी बहुत ही अच्छी है, ना कोई एएसएम लिस्ट में है और क्योंकि इतना प्राइस में बैंड ऊपर गया ही नहीं है, तो जब भी ऊपर जाएगा तभी वो दूसरे टाइम की बात है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को उसने अभी तक नहीं तोड़ा है, हमें स्क्रीनर पर और गूगल पर दिख रहा है, बिकॉज वो गूगल का तो एनएससी का डेटा है और जो स्क्रीनर का है वो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो बीएससी का एकदम लेटेस्ट डेटा है, बीएससी साइड मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको बीएससी पर लेके आया और कुछ पर्सनली नहीं है। और अगर ईपीएस देखो तो ईपीएस बहुत ही अच्छा है, जो हमें कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है और कंपनी को बाय करने के लिए बोलता है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में इसका बिजनेस है, कंपनी का ट्रेंड फाइनेंशियल ट्रेंड इसका फ्लैट देखने मिल रहा है, तो इतना कुछ बढ़ोतरी और कमी होते हुए नहीं दिख रही है। अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी बेसिस की बात करें तो 50% की डिलीवरी, चलो ये भी ठीक है। और अगर हम एनटीपीसी और एनएचपीसी और टाटा पावर से कंपेयर करें तो इसके रिजल्ट्स मुझे इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से बेटर देखने मिले। मतलब ये नहीं कह रहा कि टाटा पावर इतना ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है इतना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े से मतलब स्ट्रॉन्ग देखने मिले, मतलब क्वांटिटी वाइज नहीं लेकिन क्वालिटी वाइज अगर हम देखना जाए ना तो कुछ हमें पोर्शन ऑफ द इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है और वो दिखेगा ही ओनली बिकॉज देखिए ये एक छोटी कंपनी है, इसके पास ग्रोथ का बहुत स्कोप है, बहुत जगह पर अपना ग्रोथ कर सकती है, दूसरे कस्टमर्स छीन सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है। बट टाटा पावर पकड़ लो, आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि उनके पास ग्रोथ का स्कोप नहीं है, उनके पास भी ग्रोथ का स्कोप है, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने बहुत सारी जगहों को पे ग्रोथ कर चुकी है। तो आप मिड कैप से लार्ज कैप बन सकता है, लेकिन लार्ज कैप से ज़्यादा लार्ज कैप बनना वो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। सो यही था आज की वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट डाउन योर व्यूज, इफ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।